वो भी बाहर निकाल दिया। उसने तब जन्म लिया था एक अपने राक्षस मामा को मारने के लिए, लेकिन अब अगर हमारे साथ आया है तो हमारे निर्दोष मामा को बाहर निकालने के लिए। बस दिस डिफरेंट। जेल की सलाखों के बीच राखी का रिश्ता। गोद में कन्हैया लेकर मामा से मिलने पहुंची भांजी। बोली कृष्ण जेल से बाहर आए थे, मामा भी जल्द आएंगे। बहनों की आंखों से छलके आंसू। विधायक ने बंदियों की कलाई पर बांधी राखी और लिया अपराध छोड़ने का वचन। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जब बहन भाई की कलाई पर सिर्फ राखी नहीं बांधती बल्कि उसके सुरक्षित और खुशहाल जीवन की कामना भी करती है। लेकिन जब भाई जेल की चारदीवारी के पीछे हो तो यही राखी भावनाओं का सैलाब बन जाती है। खंडवा जिला जेल में रक्षाबंधन पर कुछ ऐसे ही भावुक पल कैमरे में कैद हुए। कहीं बहन की आंखों में आंसू छलके, कहीं भाई ने बहन को देखकर भावनाएं छिपाने की कोशिश की, और इसी बीच एक छोटी बच्ची गोद में कन्हैया को लेकर अपने मामा से मिलने जेल पहुंची। बच्ची की बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया। बोली जिस तरह भगवान कृष्ण जेल से बाहर आए थे उसी तरह हमारे मामा भी जल्द जेल से बाहर आएंगे। वहीं खंडवा विधायक कंचन तन्वे भी बंदियों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची और उनसे अपराध का रास्ता छोड़ने का वचन लिया। देखिए खंडवा जिला जेल से रक्षाबंधन की यह भावुक तस्वीर। राखी की डोर सिर्फ धागा नहीं होती, इसमें बहन की दुआ होती है, भाई के लिए उम्मीद होती है और रिश्ते को हर मुश्किल से बचाए रखने का भरोसा होता है। लेकिन जब यह राखी जेल की सलाखों के बीच बनती है तो इसका भाव और भी गहरा हो जाता है। खंडवा जिला जेल में रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाइयों से मिलने पहुंची। जेल की चार दीवारी के भीतर मुलाकात हुई। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया, कलाई पर राखी बांधी और फिर कुछ पल के लिए जैसे जेल की सारी बंदिशें पीछे छूट गई। भाई के सामने आते ही कई बहनों की आंखें भर आई। कुछ बहनें आंसू छिपाती नजर आई तो कुछ भाई भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। किसी ने भाई का हाथ थामा, किसी ने सिर पर हाथ रखा और किसी ने सिर्फ इतना कहा, हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। रिश्तों के इन चंद पलों ने बहनों ने भाइयों को भरोसा दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, परिवार उनका साथ नहीं छोड़ेगा। रक्षाबंधन के मौके पर खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे भी जिला जेल पहुंची। उन्होंने बंदियों की कलाई पर राखी बांधी, लेकिन इस राखी के साथ विधायक ने उनसे एक संकल्प भी लिया, अपराध छोड़ने का, बुराइयों से दूर रहने का और समाज की मुख्य धारा में लौटकर नई जिंदगी शुरू करने का। यानी यह राखी सिर्फ रिश्ते की डोर नहीं बल्कि सुधार और नई शुरुआत का संदेश भी बनी। आइए आपको सुनवाते हैं अपनी इस अनोखी राखी को लेकर खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे क्या कुछ कह रही है। पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से मेरे सभी देशवासियों को, शहरवासियों को इस रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आज जिला जेल में पहुंचकर, क्योंकि हम अपनों के बीच हमेशा त्योहार मनाते हैं, अपने घर जाते हैं, उनके बीच हम त्योहार मनाते हैं, पर आज ऐसा मुझे लगा कि मेरे भाइयों के बीच में जेल में पहुंचकर उनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और उन जब भाइयों को मैंने संबोधित किया तो उनसे एक वचन लिया कि मन कर्म वचन से आप एक वचन मुझे दो। आज बहन विधायक होने के नाते ही, नहीं एक विधायक बहन होने के नाते आप लोगों से यही मांग रही हूँ कि आप जो आप लोगों ने किया उस कामों को भूलकर हम हमारे जीवन को देश हित में, राष्ट्र हित में लगाकर, हमारे माता पिता का जो सपना था कि हम पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़े होकर हम अच्छा काम करें, पर देखिए कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी बनती है कि ईश्वर, हमारा जो जन्म है, हम मनुष्य है और मनुष्य से हमेशा गलती होती है। तो उन भाइयों को मैंने कहा कि जो हमसे गलती हो गई वो गलती को हम पीछे छोड़कर हमारे जीवन का हम अच्छे से, ईश्वर का नाम लेकर हम अच्छे से काम करें। और यही उम्मीद लेकर मैं भी उन लोगों के बीच में पहुंची। और ये पल जो देखा मैंने कि अंदर जो बहनें, जो माएँ अपने बेटे, अपने बच्चों के लिए रो रही थी, वो कहीं ना कहीं ऐसा भावुक पल कर देने वाला था। मुझे भी ऐसा लगा कि आज देखिए वो बहनें कितनी उम्मीदें और कितनी दुआएं लेकर भाइयों के बीच पहुंची है। उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा भाइयों की कलाई पर और मैंने भी उनको रक्षा सूत्र बांधा। तो मैं दादाजी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि उन भाइयों को हमेशा सद्बुद्धि दे और अपना जीवन अच्छे कामों में लगाए, एक अच्छा नागरिक बने,
एक अच्छा सेवक बने, यही मैंने भाइयों को शुभकामनाएं दी। और आज जैसे कि यहाँ पर जेलर साहब ने मुझे बताया कि एक मांग रखी गौशाला के लिए भी, यहाँ पर उनका एक कार्य चल रहा है गौशाला के लिए, तो मैंने उनको कहा है कि गौशाला के लिए जहाँ भी जिस जगह भी मेरी आवश्यकता लगेगी बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ में सहयोग करूंगी। और एक यहाँ पर संगीत के लिए मुझे बोला गया है, तो संगीत के लिए भी यहाँ पर अगर भजन कीर्तन हमारे कैदी भाई करते हैं तो मैं उनके लिए वो उपलब्ध करवाऊंगी पुनः मैं मीडिया के माध्यम से। क्योंकि आज मैं ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के बीच में, क्योंकि मैंने अपने सभी मीडिया के भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, आप सब मेरे भाई हो और आप सभी भाइयों का छोटी बहन पर हमेशा स्नेह आशीर्वाद बना रहे और दादाजी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे कि आप सब भी मानव सेवा करते रहे, माधव सेवा करते रहे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दो बच्चियां और उनके साथ में गोद में नन्हे कन्हैया। ये बच्चियां अपने मामा से मिलने जिला जेल पहुंची थी। जब पूछा कि कन्हैया को साथ लेकर क्यों आई हो, तो मासूम जवाब ने सबको भावुक कर दिया। मामा से मिलने आई हूँ। जैसे भगवान कृष्ण जेल से बाहर आए थे वैसे ही हमारे मामा भी जल्द जेल से बाहर आएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं इस बच्ची की मासूम बातें। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि रक्षाबंधन पे तो आना ही चाहिए ना, भाई को राखी बांधने के लिए, और बहनों को आना ही चाहिए। ताना को साथ में इसलिए लाया है क्योंकि मैंने उसको भाई बनाया है, मेरा कोई भाई नहीं है रिलेटिव में। और बाकी भाई तो छोड़ देते हैं साथ, लेकिन ये है कि जिनको मैंने भाई बनाया ना वो ऊपर तक भी मेरा साथ देंगे। जेल लाने का क्या औचित्य? मामा से वो भी मिलने आया है ना, मैंने भाई बनाया तो मेरे मामा उसके मामा भी हुए। वो हमारे साथ रहता है, कहीं भी घूमने फिरने जाता है, हर जगह हमको साथ में कैदी बनाकर रख रखा था। रियलिटी की बात क्या है कि उन्हें लगता था कि जन्म लेगा और मुझे मार देगा, उसे भय था इस बात का, लेकिन वो तो फिर भी बच ही गए। वो लिया उन्हें जन्म और बाहर भी आ गए, पार करके चले गए थे यशोदा माता के घर। उसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि वो भी आए तो बंधन मुक्त उसके मामा को वो भी बाहर निकाल दे। उसने तब जन्म लिया था एक अपने राक्षस मामा को मारने के लिए, लेकिन अब अगर हमारे साथ आया है तो हमारे निर्दोष मामा को बाहर निकालने के लिए। बस दिस डिफरेंट युग के हिसाब से बस इतना डिफरेंट है, लेकिन है तो वो एक ही। नाम बता दो। माय नेम इज संशिका पूजा पाठक। हमारे मन में ये आया है कि पिछली बार भी ये अपने मामा से मिलने आया था, क्योंकि जो मेरे मामा है उनकी बहन ने इसको लड़का बनाया है, तो एक तरफ से भी उनका भांजा हुआ, इस तरह उनको मिलाने लाते हैं हर साल। तो ये जेल तक लाने का क्या औचित्य है, मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही कि बस हम इसको ऐसे हम मानते हैं तो ये भी अपने मामा को माने और उनको जल्दी से बाहर निकाल दे। नाम बता दीजिए। वैभवी पाठक। मासूम उम्र, मामा से मिलने की चाह और भगवान कृष्ण पर अटूट भरोसा। बच्ची के हाथों में कन्हैया थे और आंखों में मामा के जेल से बाहर आने की उम्मीद। रक्षाबंधन के इस मौके पर यह तस्वीर बता रही थी कि जेल की दीवारें किसी रिश्ते को कैद नहीं कर सकती। जेल में बंद इन भाइयों के लिए भी यह दिन सामान्य नहीं था। कलाई पर बंदी राखी ने उन्हें परिवार की याद दिलाई, उन रिश्तों की याद दिलाई जो मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़े हैं। कई बहनों ने भाइयों को समझाया, गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, जिंदगी को बदलने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और शायद यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश भी है। रिश्ते इंसान को संभाल सकते हैं और एक यही संकल्प जिंदगी बदल सकता है। रक्षाबंधन को लेकर खंडवा जिला जेल में बहनों की मुलाकात और राखी बांधने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार बंदियों की बहनों को उनसे मिलने और राखी बांधने की अनुमति दी गई। जिला जेल अधीक्षक देवेंद्र कुमार सारस ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार रक्षाबंधन पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। आइए आपको सुनवाते हैं व्यवस्थाओं के संबंध में जेल अधीक्षक देवेंद्र कुमार सारस क्या कुछ कह रहे हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारे प्रमुख सचिव जेल एवं महानिदेशक जेल एवं हमारे अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से जिला जेल खंडवा में रक्षाबंधन का पर्व आयोजन करने की संपूर्ण और समुचित तैयारी की गई है। इसमें सर्वप्रथम सुदूर ग्रामीण अंचल से आने वाले हमारी बहनों का विशेष ध्यान रखा गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना होने पावे, और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, मौसम को देखते हुए हमारे जिला चिकित्सालय से हमारे
चिकित्सक टीम, नगर पालिका से पेयजल व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और जेल में आने वाले जितने भी आगंतुक हैं उनको किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन में परेशानी ना हो, तो परिचय पत्र के साथ में उनका आधार कार्ड और पंजीयन कार्ड बना करके उनको सहजता से जेल में प्रवेश दे करके भाइयों के नाम पूछ करके, बंदियों के भाइयों के नाम पूछ करके और नियम प्रक्रिया के तहत, चूंकि जेल का मामला है, जेल में प्रतिबंधित वस्तुएं जाने के लिए सख्त मनाही है। इसका हमने जनसंपर्क के माध्यम से सूचना प्रसारित करके मोबाइल पर नगद राशि को मना करके और वो चीजों को छोड़ करके लाने के लिए कहा था। इसी बात की जांच के लिए महिला पुलिस बल और महिला प्रहरी की ड्यूटी लगा करके तलाशी भी ली जा रही है, ताकि भूल से कोई भी व्यक्ति या कोई भी बहन ऐसी चीजें न ले जाए जो प्रतिबंधित सामग्री हो। जांच करके और जेल परिसर में एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, उसमें एक साथ लगभग हम 100 बंदियों को राखी बंधवा रहे हैं, जिसमें हमारी सारी बहनें आकर के राखी बांध रही हैं। बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे खंडवा के लोकप्रिय हमारे विधायक बहन आकर के हमारे बंदी भाइयों को भी उन्होंने राखी बांधा और राखी बांध करके उन्होंने अच्छे जीवन की उन्होंने प्रेरणा दी और इस प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दी कि यह भावुक पल था, बंदियों की आंखों में भी आंसू देखने को मिले। और हमारे विधायक महोदया ने हमारे बंदी भाइयों के लिए संगीत प्रशिक्षण, गौशाला और ऐसे गरीब बंदी जिनकी मुलाकात नहीं आती है और उन्हें स्वच्छता की आवश्यकता है, तो उन्होंने मग, प्लास्टिक बाल्टी, मग और बोतल देकर के उनको स्वच्छता अपनाने का उन्होंने सहयोग किया है। यह सहयोग निश्चित रूप से उन निसहाय बंदी, गरीब बंदियों के लिए बहुत ही लाभदायक है और वो इस चीज को प्राप्त करके जेल में भी अपना अच्छा जीवन बिताएंगे। विशेष रूप से हमारे माननीय विधायक महोदय का यह कहना है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जेल में आकर के उन गलतियों को सुधार करके और एक अच्छा अपना आचरण बना करके अच्छा नागरिक बन के निकले। और जेल में जो प्रशिक्षण संचालित है विशेष रूप से बंदियों के लिए, अभी वर्तमान में कौशल विकास योजना के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान से हमारा पेंटिंग का कार्यक्रम प्रशिक्षण और भोजन प्रबंध, खिलौने बनाने का प्रशिक्षण, संगीत का प्रशिक्षण प्रारंभ है। इन चीजों को लाभ लेकर के और बंदी जेल से रिहा होकर के एक अच्छा नागरिक बन सकेंगे। और इस त्योहार के लिए आप सभी को, हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, आप सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के दिन खंडवा जिला जेल में सलाखें भी थी, लेकिन रिश्तों के बीच कोई दीवार नहीं थी। एक तरफ बहनों की आंखों में आंसू थे तो दूसरी तरफ भाइयों की कलाइयों पर बंधी राखी थी। कहीं अपराध छोड़ने का संकल्प था तो कहीं मामा के जल्द घर लौटने की मासूम उम्मीद। राखी की यह डोर शायद जेल की सलाखों को पार नहीं कर सकती, लेकिन दिलों के बीच की दूरी जरूर मिटा सकती है। आइए देखते हैं किस प्रकार के तस्वीरें खंडवा जिला जेल से आई है। आप देख रहे हैं खबर भारत, हम दिखाएंगे सच। देखते रहें खबर भारत। अरे रो नहीं।